जय माता दी, जय मां कामाख्या। शास्त्रों में शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बहुत से नियम दिए गए हैं। मनुष्य उन नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए मनुष्य के ऊपर नकारात्मकता आ जाती है और कई बार तो कुछ प्रेत, अतृप्त आत्माएं, चुड़ैल, डाकन या पिशाच मनुष्य के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जिसे प्रेत दोष कहा जाता है। बहुत सी आत्माएं जो आत्महत्या कर लेती है, फांसी लगा के मर जाती है, जहर पीकर के मर जाती है, या कुछ मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सांप के काटने से मर जाते, जहर पीने से मर जाते हैं, पेड़ पर से गिर करके मर जाते, बिल्डिंग से कूद करके मर जाते हैं। तो ऐसी निकृष्ट किस्म की आत्माएं, या जो बहुत ज्यादा शराबी हो गया हो, वो मर गया हो, कैंसर होने से मर गया हो जवानी में, तो ऐसी आत्माएं अतृप्त आत्मा कहलाती है। और यही अतृप्त आत्माएं बहुत से मनुष्यों के ऊपर लग जाती है, चिपक जाती मनुष्य के द्वारा गलती करने पर। और जो गलती की जाती है, वो गलती मैं आपको बता रहा हूं जो साधारणतः अधिकांशतः मनुष्य करता है। इस वजह से मनुष्य के जीवन में प्रेत दोष लग जाता है। मनुष्य को, जैसा कि मैंने बताया है, हर कहीं पर भी कैसे भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शयन कक्ष के अलावा कहीं भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यानी जो हमारा बेडरूम होता है, उस बेडरूम के अलावा अन्य जगह शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। बहुत से मनुष्य घूमने फिरने के लिए होटल में जाते हैं। कुछ मनुष्यों को जो नए नए विवाह होते हैं, वो भी होटल में जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता है कि उस होटल में, उसी कमरे में किसी ने आत्महत्या की है। तो जब वो नए दुल्हा दुल्हन अपनी क्रियाकलापों में मस्त रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाने में उत्तेजित रहते, तो उस समय वहां पर रहने वाली वह अतृप्त आत्मा जिसने होटल में आत्महत्या की, वह आत्मा उनके शरीर पर चिपक जाती है और उसके बाद से उनका जीवन बर्बाद होना चालू हो जाता है। और फिर मनुष्य कहते हैं कि हमारे तो विवाह होने के बाद दिन खराब हो गए। तो विवाह होने के बाद दिन खराब इसीलिए चालू हो जाते हैं कि मनुष्य को यह मालूम ही नहीं होता है कि हमारी ये बीमारी की जड़ क्या है, हमारी अधोगति होने की जड़ क्या है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि शयन कक्ष के अलावा अन्य कहीं पर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। परंतु आजकल एक रिवाज हो गया है, हनीमून मनाने के लिए मनुष्य होटलों में जाता है। कभी कभी उनके पास इतना अच्छा पैसा नहीं होता कि वो बड़ी होटल में जा सके, छोटी होटल में जाते हैं। और छोटी होटल में जाने पर जब वहां शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वहां पर रहने वाली बहुत सी अतृप्त आत्माएं आपको परेशान करती है, चिपक जाती है। और जब वापिस आते हैं तो स्त्री या पुरुष कोई न कोई बीमार रहने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में क्लेश, अशांति होने लग जाती है। ये उसी की वजह से होता है और मनुष्य इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वह बीमारी होने पर गोली दवाई करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है और तरह तरह की जांच रिपोर्ट करवाता है, और रिपोर्टों में कुछ नहीं आती है। इसका कारण केवल एक ही होता है कि शरीर के अंदर ऐसी अतृप्त अकाल मृत्यु वाली आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती, जिसको हम प्रेत कह सकते हैं, पिशाच कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं। और शयन कक्ष में मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने बेडरूम के अंदर कोई भी भगवान, देवी, देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में कोई भी पूजन अर्चन नहीं होना चाहिए।
बेडरूम के अंदर सिर्फ शयन के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह एक तरीके से एक रात के सूतक का स्थान होता है। क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जब तक स्नान न कर लिया जाए तब तक सूतक माना जाता है, और सूतक की अवस्था में पूजा पाठ नहीं की जाती है, मंदिर नहीं जाया जाता है, और सूतक की अवस्था में भोजन भी नहीं बनाया जाता है। शयन कक्ष में पानी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि गिरता हुआ पानी है, वह तस्वीर कुछ लोग लगा देते हैं। आजकल कुछ आर्टिफिशियल तस्वीरें भी आ रही जिसमें इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चीज के माध्यम से पानी गिर रहा है, ऐसा इफेक्ट महसूस होता है। तो ऐसी तस्वीर कभी भी शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। इससे भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है और घर परिवार में क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता का वातावरण उत्पन्न होता है। अपने बेडरूम के अंदर पारदर्शी बर्तन में पानी नहीं रखा हुआ होना चाहिए। यानी कोई भी कांच का जग या कांच का गिलास में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में तांबे के गिलास या तांबे के लोटे का प्रयोग किया जाता था पानी पीने के लिए। तो पारदर्शी बर्तन में पानी नहीं रखा हुआ होना चाहिए बेडरूम में। और दिन के समय में बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे भी अतृप्त आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके लिए दिन के समय में भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। कोई भी पर्व हो, कोई भी तिथि हो, विशेष तिथि हो, त्योहार हो, कोई व्रत हो, अमावस्या हो, ग्रहण हो, संक्रांति हो, किसी दिन घर के अंदर कीर्तन, जागरण आदि होता हो, या फिर हम किसी कीर्तन, जागरण आदि में जाने के बाद गए और वापस आए थे हैं, तो उस दिन भी आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। जैसे तिथि पर्व का मतलब हो गया नवरात्रि, ये पर्व माना जाता है, दशहरा पर्व माना जाता है, उसके बाद में कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये सब विशेष रात्रि पर्व होते हैं। जितनी भी जयंतियां होती हैं, चाहे वो शनि जयंती हो, भैरव जयंती हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ये त्योहार पर्व और जयंती होती है। इस समय पे भी कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे भी वहां पर रहने वाली बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर के साथ चिपक करके आपके ऊपर नकारात्मक इफेक्ट देती है। और फिर मनुष्य कहता है कि हमारे परिवार वाले ने कर दिया, हमारी पड़ोसन ने कर दिया, हमारे किसी खास रिश्तेदार ने कर दिया, और इल्जाम दूसरे के ऊपर आ जाता है। गलती स्वयं करते हो और फिर इल्जाम दूसरे के ऊपर आ जाता है। और आप जिससे पूछते हो, जिसके यहां पर पूछने के लिए जाते हैं, जिनके शरीर में ये आत्माएं आती है, ये सब प्रेत आत्माएं हैं, ये कोई ईश्वर नहीं है। और प्रेत आत्माओं को एक दूसरे से लड़ाने में मजा आता है। इसलिए इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि पूरे अपनी आंखों से न देख लो, तब तक किसी के ऊपर तंत्र मंत्र में इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो पहले स्वयं अपने आत्मा में झांक करके देखो, हमने कोई ऐसी गलती तो नहीं की जिसकी वजह से हमारे ऊपर स्वतः तंत्र हो गया हो। अधिकांशतः हम देखते हैं कि आज के जमाने में विशेष तौर से जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिख जाते हैं, उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं। उसकी वजह ही यही होती है कि एक तो वो तिथि, पर्व, त्योहार, अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति, इन सब का कोई ध्यान नहीं रखते हैं।
हिंदू पंचांग का ध्यान नहीं रखते हैं, सनातन धर्म के नियम का ध्यान नहीं रखते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अवैध संबंध जैसे कहते हैं ना, शादी के पहले या शादी के बाद, ऐसे संबंध बनाने पर भी शरीर में नकारात्मकता उत्पन्न होती है, प्रेत चिपकते हैं, अतृप्त आत्माएं आती है। और एक बात और विशेष तौर से ध्यान रखें, जो मनुष्य कहते हैं कि साहब भगवान हमने तो कभी सुख देखा ही नहीं, हमें कष्ट क्यों दे रहा है, तो उसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं कि मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है। तो रुद्राक्ष धारण करके कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। आजकल एक फैशन बन गया है, लोग बाग गले में रुद्राक्ष डाल लेते हैं, कान के कुंडल में रुद्राक्ष डाल लेती महिलाएं, अपने हाथों में कलाई पर चूड़ियों के बजाय रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। तो ये रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप भौतिकवादी विचारधारा के हो तो तुलसी की माला डाल करके कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कंठी धारण कर लेते गले में और शारीरिक संबंध बनाते, तो उसके बाद उनको कष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऊपरी बात हलक जाती है और फिर इल्जाम लगाते अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने सामने वालों के ऊपर, या जिनसे आपने कभी शत्रुता की उसी का नाम लगा देते हो कि सब हमारा शत्रु हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर रहा है। तो रुद्राक्ष पहन करके, तुलसी की माला पहन करके, या तुलसी का मोती दाना पहन करके, या किसी भी सिद्ध मंदिर, सिद्ध पीठ, वहां से लाई हुई, टच की हुई कोई भी माला या लॉकेट पहन करके कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। आज के जमाने में जो प्रकृति के द्वारा स्वतः तंत्र हो रहा है, उसके पीछे कारण ही यही होता है कि मनुष्य ये गलतियां कर रहा है, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा है। तो ये गलती, किसी ने भी ये गलती की है तो इसका उसको उपाय भी है, इसका प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। और प्रायश्चित कर्म भी बिल्कुल दिल दिमाग से करें तो निश्चित तौर से नकारात्मकता दूर हो सकती है। तो अधिकतर मनुष्यों के शरीर के अंदर प्रेत आत्माओं का निवास हो गया है, ये सब गलतियां करने की वजह से, और उसकी वजह से उनके बच्चे पैदा नहीं होते। यदि किसी स्त्री के शरीर में कोई प्रेत आत्मा चली जाती है, कोई पिशाच आत्मा चली जाती है, कोई छोटे बच्चे की आत्मा चली जाती है, तो उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वह बांझ हो जाती है। तो फिर इन आत्माओं को निकलवाना पड़ता है, इसके लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ती है, और इन आत्माओं की शांति करना होती, तब जाकर के वो शरीर से निकलती है। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा शरीर में आ जाए जो प्रभावित करती हो, तो मान करके चले कहीं न कहीं पर आपने गलती की है, उस गलती का प्रायश्चित कर्म करिए। और प्रायश्चित कर्म यह है उस चीज का कि आपने कितनी गलतियां की, वह सोचो, विचारो, मनन करो और नोट करो कि मैंने इतनी गलतियां इतनी बार की है। उतनी बार जितना टोटल आ जाए उतने श्री रुद्र अभिषेक आपको कराना है। सोमवार के दिन या फिर प्रदोष व्रत उपवास करते हुए आपको रुद्र अभिषेक कराना पड़ेगा, तो पापों का प्रायश्चित होता है, अन्यथा पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र किसी ने किया है, इसका इल्जाम लगाने के पहले 10 बार विचार करें कि पहले हमने क्या गलतियां की, उसके ऊपर जरूर अवश्य विचार करें। क्योंकि यदि आपके मकान के ऊपर पीपल के वृक्ष की छाया पड़ती हो, आपके मकान के ऊपर वट वृक्ष की छाया पड़ती हो, आपके मकान के ऊपर बेल पत्री के वृक्ष की छाया पड़ती हो, आपके मकान के ऊपर केले के वृक्ष की छाया पड़ती हो, तो मान करके चले आपके घर के अंदर ऊपरी बाधा नकारात्मक ऊर्जाओं का तो वास होगा ही होगा। आपको वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, अन्यथा परेशानी, दुख, तकलीफ, व्यथा
ये होती ही रहेगी और आप कष्ट भुगतते रहेंगे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के जीवन में आती है उतने ही कष्ट ज्यादा बढ़ते हैं। आजकल हम देख रहे हैं युवा वर्ग को ज्यादा बीमारियां लग रही है। ये ज्यादा बीमारी लगने का कारण क्या है? ज्यादा बीमारी लगने का कारण ही है कि वो अपना संयमित जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऊपरी बाधा लगने की वजह से उनको बीमारियां लग रही है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब आपकी इच्छा। मैंने अपना धर्म था, अपना कर्तव्य था, वह निभा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, या फिर कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहते हो। बाद में आप खून के आंसू टपकाते हो, रोते रहते हो, और एक पूजा से कुछ नहीं होता, फिर 5, 7, 10 पूजा कराना पड़ती है, और उस समय आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, क्योंकि वह अदर शक्तियां आपको कंगाल कर देती, बर्बाद कर देती है। तब आपकी आंखें खुलती है कि हां, हमने गलतियां की है। तो यदि आप जवान हो, युवा हो, तो अभी से समझ लो कि ये गलतियां आपको अपने जीवन में नहीं करना है, अन्यथा आगे जाने पर भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी, और जिसका खामियाजा आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी।